प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एरा स्टडी पॉइंट में। और बेटा, ये वाला जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आपको 4 नंबर का जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समाचार पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं देखिए। सबसे पहले हमें अंश और हर को मानना है। तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल और बेटा यहां लिखेंगे माना अंश हो जाएगा हमारा x। ध्यान रखना, हर हो जाएगा हमारा y। और बेटा एक लाइन और लिखनी यहां पर, प्राप्त भिन्न। ठीक है, ध्यान रखना, एक लाइन और लिखनी है, प्राप्त भिन्न। और इसी के आधार पे सवाल चलेंगे। भिन्न कौन सी प्राप्त होगी? अंश बट्टे हर, माने x बट्टे y। ठीक है, इसी के आधार पर सवाल चलेगा। देखो कैसे, यहां लिखेंगे प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे यहां पर? प्रथम शर्त। और प्रथम शर्त मैंने क्यों लिखी, इसके बारे में थोड़ा मैं समझा दूं। देखो, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन बन रही हैं। कौन कौन सी? एक तो यहाँ पर हो जाती है भिन्न हमारी एक में बदल जाती है, दूसरी भिन्न बदलती है 1/2 में। तो बेटा कैसे हल करेंगे देखिए। पहली शर्त को, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ध्यान रखना, अंश में एक जोड़ दें और हर में माने तथा हर में एक घटा दें तो वह एक में बदल जाती है, भिन्न, है ना। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये हमारी भिन्न थी जो हमने मानी थी। ठीक है, अंश में तो एक जुड़वा रहा है, हर में एक घटवा रहा है। ये जो भिन्न है वह एक में बदल जाती है। ध्यान रखना, कितना सरल तरीके से पढ़ा रहा हूं बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमें बनाना इसका समीकरण। तो कैसे करेंगे? देखो, सरल करेंगे इसको, बट्टे एक लगा देंगे। एक जब बट्टे में लाएंगे तो एक का नीचे कोई महत्व नहीं होता। अब बेटा एक क्यों ना इधर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारा क्या, x प्लस के 1, एक कम x प्लस के 1। और इसी प्रकार एक क्यों ना इधर करेंगे तो ये भी वही आ जाएगा, y माइनस का 1। ठीक है बेटा, अब देखो आगे कि x y वाले ले लेंगे एक तरफ, तो x ये रहा, y को बेटा इधर लेके आना तो माइनस का हो जाएगा हमारा y, क्योंकि प्लस का है। इधर देखो माइनस का 1 है और बेटा ये प्लस का 1 है ना, इसकी तरफ लेके संगे संगे एक तरफ, तो माइनस का ये भी हो जाएगा। द्वारा देखो, ये x तो है ही हमारा, इसको जब इधर लेके आए तो माइनस का हो गया। ठीक है, बराबर का चिन्ह। देखो यहाँ पर माइनस का ये रहा, तो संख्या को संख्या भेज रहे हैं तो काय का प्लस का, तो प्लस का है तो काय का हो जाएगा माइनस का। x माइनस के y बराबर एक माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस के 2। समीकरण नंबर बेटा 1 हो जाएगा ये। ठीक है, आगे समझेंगे क्या, यहां पर हम देखेंगे, लिखेंगे अब द्वितीय शर्त। क्यों? क्योंकि हमने प्रथम शर्त पूरी कर दी। यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। और यहां लिख देंगे भिन्न, है ना। क्या लिख देंगे? भिन्न। भिन्न हमने क्या मानी थी, x बट्टे y। अब दूसरी कंडीशन को पढ़ते हैं। क्या, यहां पे देखेंगे लिखा हुआ था कि अब तो पहली जो क्या थी, एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें, किसमें? खाली हर में, अंश की बात नहीं कर रहा, हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है ना। खाली हर की बात कर रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हर में खाली एक जोड़ देंगे और भिन्न हो जाएगी हमारी कितनी, 1/2। ठीक है बेटा, सरल करेंगे इसको। देखिए कि जब 2 की गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x बराबर, और 1 की गुणा इधर करेंगे तो आप सभी को पता वही का वही आएगा, y प्लस का 1। अब x और y एक तरफ करेंगे, संख्या एक तरफ हो जाएगी बेटा हमारी। तो यहाँ पर देखो, इधर करते हैं हम इसको। देखो बेटे यहाँ पर कि यहाँ पर 2x तो हमारा ये रहा, y को इधर लेकर आना, माइनस का हो जाएगा y, इधर क्या हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान से समझना, समीकरण नंबर 2 में y अकेली है और समीकरण नंबर 1 में भी देखो y अकेली है, माने दोनों मान कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो बेटा यहां लिख देंगे हम क्या, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 हमारा बेटा क्या है, समीकरण 1 हमारे पास x माइनस के y बराबर माइनस के 2, है ना। और समीकरण नंबर 2 इसी के जस्ट नीचे लिख देंगे, 2x माइनस के
y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हो गया जी। अब इसको करते हैं ऊपर, इसको कर देते हैं साइड में बेटा। तो देखो क्या होगा यहाँ पर कि दोनों के मान कैसे यहाँ पर बराबर हैं, है ना। जब बराबर हैं और चिन्ह भी हमारे कैसे हैं, बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे? घटाने पर। चिन्ह ध्यान रखना, बराबर होते हैं तो घटाने पे लिख देते हैं, चाहे प्लस प्लस के या फिर माइनस माइनस के। तो जब घटाने पे लिखें तो चिन्ह हमारे यहाँ बदल जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। यहाँ भी प्लस का है, ऊपर मत देखना, यहाँ देखना माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के भाई मानेंगे इसको, और माइनस के भाई ये रे कट गए ना। तो 2x में से प्लस का 1 गया तो माइनस का क्या बचेगा? 1x बचेगा ना। और माइनस के 2 और माइनस का 1 मानेंगे इसको तो कितना हो जाए? माइनस के 3। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर क्या निकला? 3। ठीक है, अभी हमने अंश निकाला है, अभी हर की बारी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस x का मान हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में। तो बेटा लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपकी मर्जी 1 में रखें या 2 में रखें। समीकरण 1 हमारा क्या है? x माइनस के वाई बराबर माइनस के 2। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और बेटा x का मान क्या हमारा? 3 माइनस के वाई बराबर माइनस के 2। अब देखो माइनस का वाई बराबर क्या है हमारे? माइनस के 2। ठीक है, और संख्याओं के धर लेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 3 होंगे ना। ठीक है, तो ये हो जाए हमारा y बराबर माइनस के 3 और माइनस के 2 कितने हो जाएंगे? माइनस के 5। माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? y बराबर 5। ठीक है, ये निकल कर आ गया। तो हमें अंश मिला 3 और हर हमारा कितना मिला? 5। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं प्राप्त भिन्न x बट्टे वाई तो थी, तो x के सामने हमारा मान क्या आया? 3, और y के स्थान पे क्या लिखेंगे? 5। तो हमें जो प्राप्त भिन्न करनी थी वह हमें प्राप्त होगी कितनी? 3/5, और यही हमारा क्या है? आंसर है। समझे बेटा? तो मैं फिर से कहता हूं और बार बार कहूंगा, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। प्रश्न बेटा इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं कहूंगा आपसे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, है ना। और अगर आप कहें कि यही आएगा तो ऐसा नहीं है, खाली संख्या बदल जाएगी, लेकिन करने का जो तरीका मैंने आपको बताया वही रहेगा आपको। ठीक है, ये देखिए। ठीक, अब इसके बाद में यहां से चालू था, और जितने बार मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं इंपोर्टेंट आप उनको देख लेना। ठीक है, ये इसका यहां से हो जाएगा। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट कराए हैं और मैंने प्रश्नावली भी डाल रखी है, तो प्रश्नावली से पढ़े, प्रश्नावली से देख लेना, लेकिन इंपोर्टेंट मैंने सभी करा रखे, नहीं तो आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, बस बेटा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद। प्यारे बच्चों आपके लिए होमवर्क में ये वाला प्रश्न और है। ठीक है, आप इस वाले प्रश्न को आप करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसकी भिन्न क्या आई है। ठीक है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और है। ठीक है, अगर आप ये वाला प्रश्न कर लोगे ना, समझ लो आपको आपके समझ में सभी प्रश्न आ गए, है ना। जो जो आएंगे प्रश्न आसानी से हल कर लोगे उनको प्रश्नों को। तो प्रश्न है हमारा, किसी भिन्न के अंश में से यदि 1 घटाया जाए तो वह 1/3 तथा यदि हर में 8 जोड़ा जाए तो वह 1/4 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से हल करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि सर हाँ इसका आंसर आया, तो मैं भी हाँ रिप्लाई दूंगा कि हाँ उत्तर यह सही है या गलत है। ठीक है बेटा। और प्यारे बच्चों अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है या कोई गलती है, तो मैं एक वीडियो उसके आधार पे दोबारा बना दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करूंगा। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।